चलिए, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका इस लेक्चर में, जिसमें हम लोग बातें कर रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में। जिसमें हम लोग अभी बात कर रहे हैं बेलन का आयतन 13.5 एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं। जिसमें हमने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, ध्यान से समझते हैं क्वेश्चन को, फिर क्वेश्चन को क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चन को बनाएंगे। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सुनो। पहले 5 नंबर में बोलता है कि 10 मीटर गहरे का एक बेलनाकार बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्र पृष्ठ को पेंट करने का व्यय 2200 रुपया है। यदि पेंट करने के दर 20 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर है तो ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आधार की त्रिज्या और बर्तन की धारिता। धारिता मतलब आयतन ही ज्ञात करना है हम लोग को। ठीक है, तो क्वेश्चन में इसका 10 मीटर गहरा दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, 10 मीटर गहरा दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका ऊंचाई तो बोला है ना, इसका ऊंचाई h ही तो है। ठीक है, इसका ऊंचाई कितना है, 10 मीटर दिया हुआ है हम लोग को। ठीक है, इसका ऊंचाई क्या है, 10 मीटर दिया हुआ है। अब इसमें बोला है कि इसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को, तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा हो जाएगा, तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अंदर से जो पेंट कर रहे हैं इसको, तो वक्र मतलब यही भाग तो होगा ना, यही भाग तो होगा। तो ये आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को कुल व्यय पेंट कराने का कुल व्यय जो लगता है वो 2200 रुपया है। और यहाँ पे बता दिया है कि 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का 20 रुपया है। ठीक है, 1 मीटर को पेंट करने का 20 रुपया और कुल व्यय कितना लगता है, तो 2200 रुपया लगता है। तो यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन को समझो। ठीक है, मान लो इसका x मीटर स्क्वायर इसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो उसी को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल वही तो टोटल रुपया कितना है, 2200 रुपया आएगा ना, वही तो टोटल कितना आएगा, 2200 रुपया आएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन से करते हैं। पहला निकालना है हम लोग को आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो वहाँ पे हम लोग को क्या दिया हुआ है, उसको पेंट कर रहे हैं और 1 मीटर को पेंट करने का 20 रुपया लगता है और कुल व्यय हम लोग को क्या है यहाँ पे दिया हुआ है। तो वहाँ से हम लोग का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे आंतरिक इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग क्षेत्रफल नहीं दिया तो इसको मान लेते हैं, माना कि क्या है, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, मान लेते हैं, क्या मानेंगे, x मीटर स्क्वायर है, मान लेते हैं। क्या मान लिया हम लोग, उसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, x मीटर स्क्वायर है। अब यही x मीटर स्क्वायर में तो क्या करेंगे ना, पेंट करेंगे। यही जिसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो इसी को तो हम लोग पेंट करेंगे। और पेंट करने का कितना व्यय है, तो 1 मीटर को पेंट करने का 20 रुपया है। तो यहाँ पे कुल व्यय जो आएगा वो कितना है, 2200 रुपया है। और ये कुल व्यय किसको पेंट करके आया है, तो यही क्षेत्रफल को तो पेंट किया है, x क्षेत्रफल को तो पेंट किया है। ठीक है, x मीटर स्क्वायर को है तो पेंट किया है। और पेंट करने का दर क्या है, तो एक मीटर स्क्वायर को पेंट करने का 20 रुपया है। तो x मीटर को पेंट करने का x इंटू 20 नहीं होगा, और ये किसके बराबर होगा, ये 2200 के बराबर होगा, नहीं होगा, होगा ना। 1 मीटर को पेंट करने का 20 रुपया है, तो यहाँ पे x मीटर है, तो x मीटर को करने का कितना होगा, तो x गुने कितना होगा, 20, और वो किसके बराबर होगा, तो कुल व्यय के बराबर नहीं होगा, तो इसके बराबर हो जाएगा। बस यहाँ पे अब x निकालना है, तो x बराबर ये गुना में है, उसको उधर भेजेंगे तो कहाँ चला जाएगा, भाग में। अब 1 0 कट गया। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 20 है। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 20 है, यहाँ पे और 1 0 है, तो 1 0 ऊपर कट गया, तो कितना बचा, 220/2। अब इसमें भी कटेगा, तो 2 1 2 2 2 और 1 0, इसका मतलब x कितना आया, तो यहाँ पे 1 1 0 मीटर स्क्वायर आया। कितना है, 1 1 0 मीटर स्क्वायर आया। ठीक है, अब ये क्या है, तो हम लोग क्या माने थे, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहला क्वेश्चन से यहाँ पे बन जाता है कि आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, तो 110 मीटर स्क्वायर है इस बेलन का। ठीक है, इस बेलन का इतना है। चलिए ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आ गया हो। पहला सेक्शन को नोट डाउन कर लो। अब देखो मैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन को बनाता हूँ, यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है कि इसका त्रिज्या निकालना है, किसका, इसका बेस का। यहाँ पे ना इसी का त्रिज्या तो होगा ना, क्योंकि यहाँ पे एक वृत्त बन रहा है ऊपर नीचे, तो इसी का तो त्रिज्या होगा। तो
तो ये त्रिज्या को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसका त्रिज्या को, कैसे निकालेंगे? अभी अभी हम लोग क्या निकाले यहाँ पे, आंतरिक वक्र पृष्ठ से क्षेत्रफल निकाले, ठीक है, आंतरिक वक्र पृष्ठ से क्षेत्रफल निकाले, तो वहां पे वही फॉर्मूला से हम लोग का निकल जाएगा। तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लोग ने क्या पढ़ा था, 2πr × h नहीं होता है, यही तो होता है ना आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग का यहाँ पे निकला हुआ है, कितना निकला है, 110 मीटर स्क्वायर निकला हुआ है। तो ये क्षेत्रफल जो निकला है वैसे के बराबर का होगा ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 110, ठीक है। अब आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, तो 2π × r क्या होता है, h होता है, इज इक्वल टू 100 कितना हो जाएगा, 10, ठीक है, 100 कितना होगा, 10। अब यहाँ पे वैल्यूज को लिख देते हैं। तो 2 × पाई का मान कितना लेना है, तो 22/7। आर नहीं दिया हुआ है, आर को ही त्रिज्या निकालना है हम लोग को। ऊंचाई हम लोग को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो, जिसको आर को निकालना है ना, तो आर को छोड़ के जो भी चीज़ बच रहा है उसको उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आर बच गया हम लोग का, यहाँ पे 110 था। अब जो चीज़ भागा में है, नीचे है, वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर गुना में चला जाएगा। और जो भी गुना में है वो कहाँ चला जाएगा, तो भाग में चला जाएगा। तो 2, 22 और 10 कहाँ चला जाएगा, नीचे, 2 हो गया, 22 हो गया और 10 नीचे चला गया। यहाँ पे 1 0 कैंसिल हो जाएंगे, होंगे ना। फिर देखो यहाँ 22 है, यहाँ पे 11 है, तो 11 × 11 और 11 दूनी कितना हो गया, 22। अब कटेगा क्या, नहीं कटेगा ना, तो मैं इसको आगे ऐसे लिखता हूँ इधर। तो यहाँ पे ऊपर में क्या बचा, ऊपर में 7 बचा, नीचे 2 और 2 बचा, तो 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है, 2 दूनी 4 होता है। अब इसको भाग दो, तो कितना बच जाएगा, 7, 4 का पहाड़ा 7 में बोला तो 1 ही बच जाएगा, ठीक है, 1 बच जाएगा। लेकिन 4 × 4 हो गया और 7 में माइनस करेंगे तो 3 बचता है, ठीक है। सिंपल से इसको भाग देना है, सिंपल से इसको भाग देना है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा था, ऐसे भाग देना है। तो 4 × 4 होगा, माइनस होगा, तो यहाँ पे 3 बचेगा। फिर 3 में नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, तो कितना होगा, 7 चौके 28 हो जाएगा। फिर 2 बचेगा, 0 बचेगा, तो 4 बचे 20 हो जाएगा, यहाँ पे कट गया। इसका मतलब कितना है, 1.4 और 5 क्या आया, मीटर आया, 1.45 मीटर आया। क्या है इसका, आंतरिक पृष्ठीय इसका क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। इस बेलन का क्या है, त्रिज्या है, कितना है, 1.45 मीटर आया। अब चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा इसको। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या निकालना है, तो थर्ड क्वेश्चन में पूछा है कि उसका धारिता कितने होंगी। इसका मतलब क्या है, इसका आयतन कितने होंगे, ठीक है। इस बेलन का आयतन क्या होगा वही चीज पूछा हुआ है तीसरा में, ठीक है। तो यहाँ पे धारिता बराबर क्या होता है, धारिता या फिर आयतन बोलो, आयतन दो किसका, बेलन का। तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr² × h होता है, πr² × h होता है, ठीक है। पाई का मान कितना लेंगे, 22/7। यहाँ पे r² है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे r निकाल लेता ना, r यहाँ पे पॉइंट्स है, यहाँ पे 1.45 निकला हुआ है। लेकिन हम लोग r की जगह में ना अभी इसको यूज करेंगे 7/4, क्योंकि पॉइंट वाला को फिर वहाँ पे गुना करने में थोड़ा सा लेट होता है। तो इसको हम लोग यहाँ पे सिंपल से करेंगे। तो 7/4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर इंटू h कितना है हम लोग का, 10 है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 22/7 गुनी इसका स्क्वायर मतलब 2 बार गुना, ठीक है। 2 बार गुनी मतलब 7 × 7 बटे नीचे का भी 4 × 4 हो जाएगा, 2 बार गुना, ठीक है। गुनी कितना है, 10 है। अब देखो 1 7 कैंसिल हो गए, फिर 4, ये 4 2 दूनी 4 हो जाएगा क्या, और यहाँ पे क्या बचेगा, 11 बचेगा। फिर ये कटेगा ना, 2 बचे 10। अब कटेगा क्या, नीचे 4 है, ऊपर में 11 और 5 नहीं कटेंगे। तो यहाँ पे सीधे से इसको क्या करते हैं, 11 बचे 55 कर देते हैं। और अच्छा 7 भी बचा हुआ, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 7 हो जाएगा, बटे नीचे कितना है, 4 है, नीचे कितना है, 4 है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 7 बचे 35 के 5, 3 हाथ में, 7 बचे 35 और 3 होता है 38, बटे कितना हो जाएंगे, 4। अब इसको भाग दे के देखना, यहाँ पे देखो भाग इसको हम लोग डायरेक्ट कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पे
डायरेक्ट कैसे करते हैं, यहाँ पे एक अंक लेते हैं तो 4 से क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 अंक लेंगे। जैसे भाग देते हैं ना, सेम चीज़ यहाँ पे भाग ही कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो 4 का भाड़ा 36 में 38 में बोलो कितना बन जाएगा, तो 9 चौके 36 होता है ना, तो 9 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे 36 था, लेकिन यहाँ पे 38 है, तो 38 में 36 घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो 2 यहाँ पे ऐसे ही करके लिखा जाता है, ठीक है, लिखा है नहीं बट यहाँ पे 2 आ जाता है, तो ये हो गया 25। अब 25 में बोलो तो 4 25 4 छक 24 होता है ना, 4 छक 24 हो गया, लेकिन ये 25 था, तो अब 1 बचा है। अब पॉइंट लगा के यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, फिर इसमें बोलो 4 दूना 8, ठीक है, 4 दूना 8 हो जाएगा, तो 8 में फिर 10 में 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2, फिर 0 लाएंगे तो 4 5 20, तो 96.5, 2 5 क्या आया हम लोग का, ये आया मीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, आयतन है, क्योंकि ये क्या है, आयतन से, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन था, सिंपल सा था। आई होप ये सारी चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया और समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं उसमें क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है। इसमें बोलता है ऊंचाई 1 मीटर वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारिता 15.4 लीटर है, इसको बनाने के लिए कितनी वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी, कितनी वर्ग मीटर धातु की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक बेलन दिया हुआ है। अब इस बेलन का ऊंचाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1 मीटर, और इसकी धारिता दिया हुआ है, बेलन की धारिता मतलब इसका आयतन दिया हुआ है, मतलब ये कितना जगह घेर रहा है उसको दिया हुआ है, उसका आयतन के बारे में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि इसको बनाने में क्या एक चादर या फिर कोई भी चीज़ से बना हुआ है, उस चादर की आवश्यकता होगी या नहीं होगी, होगी ना, तो उस चादर की कितनी आवश्यकता होगी वो चीज़ को क्वेश्चन में पूछा है, कितनी इस बेलन को बनाने में कितनी चादर की आवश्यकता होगी, ये चीज़ को क्वेश्चन में क्या है, पूछा है। धातु की शीट बोला, सॉरी, कितनी धातु की शीट की आवश्यकता होगी वो चीज़ को बोला है। तो क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, देखो हम लोग को ना तो यहाँ पे इसका त्रिज्या दिया है, ना ही इसका व्यास दिया हुआ है, लेकिन हम लोग को दिया हुआ बेलन की धारिता। बेलन की धारिता मतलब क्या होता है, बेलन की आयतन, ठीक है, आयतन क्या हुआ, दिया हुआ है, जो कि कितना है, 15.4 लीटर है। अब ध्यान दो यहाँ पे ये किस में है, इसकी ऊंचाई मीटर में है, और इसका क्षेत्रफल भी किस में पूछा है, तो मीटर का स्क्वायर में पूछा है, इसकी क्या क्षेत्रफल होगी, ये मीटर स्क्वायर में पूछा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, लीटर में दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि इस लीटर को किस में बदलेंगे, तो लीटर को हम लोग मीटर क्यूब में बदलेंगे, ठीक है, मैंने क्या बताया था कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मेनी लीटर्स होता है, तो 1000 लीटर होता है। लीटर को चलो हिंदी में लिख देता हूँ, लीटर होता है, ठीक है, कितना होता है, 1000 लीटर होता है, 1000 लीटर होता है, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। अब हम लोग को यहाँ पे इस लीटर को बदलना है, लीटर को बदलना है तो एल को रिप्लेस करेंगे, ये लीटर को रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पे बनाते हैं ए 1 लीटर 1 एल, तो यहाँ पे आ जाएगा 1000, कहाँ चला जाएगा, नीचे ना, तो नीचे आ गया, तो क्या हो गया, 1/1000 मीटर क्यूब आ गया, ठीक है। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब हो गया। अब बेलन की धारिता यहाँ से हम लोग निकालेंगे, बेलन की धारिता यहाँ से निकालेंगे, कि धारिता किसमें निकालेंगे, किसमें निकालेंगे, तो मीटर क्यूब में। तो यहाँ पे 1 लीटर जहाँ पे है 1 लीटर है, इसको रिप्लेस करेंगे किससे, 1/1000 से रिप्लेस करेंगे, मतलब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि 15.4। अब लीटर को रिप्लेस करना है तो लीटर को कैसे करेंगे, तो गुनी यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर डायरेक्ट 1 तो 1 से गुना होकर वही हो जाता है ना, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड, इतना, तो इतना मीटर क्यूब आया, ठीक है। हमने जब मीटर क्यूब में बताया तो कितना है, 15.4 डिवाइड बाई 1000 क्या आया, मीटर क्यूब आया। अब हम लोग यहाँ पे इसका बेलन की धारिता मतलब आयतन हम लोग निकाल लिए, किसमें, मीटर क्यूब में। अब हम लोग सीधे सा बेलन के आयतन का फॉर्मूला लिख के वहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तो वहाँ से त्रिज्या निकाल सकते हैं, आर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं, बेलन की धारिता ही लिखता हूँ मैं, तो समझ लेना कि धारिता और आयतन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बेलन का आयतन कितना होते हैं, तो हम लोग क्या पढ़ा, पाई आर स्क्वायर इंटू क्या होता है, एच होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू क्या होता है, एच होता है, ठीक है। इधर मूला को इधर लिखता हूँ, तो हम इसको मैं इधर लिखता हूँ, 15.4 बटे कितना दिया हुआ है, तो 15.4 बटे कितना दिया हुआ है, 1000 दिया हुआ है,
ठीक है। और हमने फॉर्मूला क्या जानते हैं बेलन का आयतन के बारे में, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच जानते हैं, जो कि किसके बराबर होगा 15.4/1000 के बराबर होगा या नहीं होगा, होगा ना, क्योंकि यही तो आयतन है बेलन का। और बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या है, तो इसके बराबर हो गए। अब यहाँ पे पाई का मान कितना लेना है, तो कुछ नहीं पता है, तो 22 कितना लेंगे 7। फिर आर स्क्वायर, तो आर का ही तो मान नहीं पता है, तो आर को हम लोग निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एच दिया हुआ है, तो एच कितना है हम लोग का 1 मीटर, तो यहाँ पे हम लोग 1 लिखेंगे, बराबर कितना हो जाएगा 15.4 कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो भी चीज़ हम लोग को आर स्क्वायर निकालना है ना, आर निकालना है एक्चुअली, तो आर को इधर रखेंगे और जो भी चीज़ है बाकी उसको उधर भेजेंगे, तो 7 चला जाएगा यहाँ पे गुना में, बटे कितना हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। और इधर क्या बचेगा 1000, यही तो बचेगा ना, कितना ही होगा। अब इसको सॉल्यूशंस करते हैं, इसको सॉल्यूशंस करते हैं, ध्यान से देखो। यहाँ पे एक काम करते हैं, ये 11 से कटेगा क्या, तो 11 से देखते हैं, 11 दूना कितना होता है 22। अब यहाँ पे देखो ये कटेगा क्या, तो 11 एका 11, 15 में 11 का पैदा हुआ है, तो 11 एका 11, लेकिन यहाँ पे 15 है, तो 4 बचा यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 आ गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, पॉइंट लगा के यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो पॉइंट लगा के यहाँ पे 11 चौके कितना हो जाएगा 44 हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसको काटेंगे 2, तो यहाँ पे कट जाएगा, तो ये कितना होगा यहाँ पे, तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचा 0.7, यहाँ पे कितना बचा 7 बचा हम लोग का, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 0.7 को इससे गुना करो, तो 0.7 गुनी कितना होगा 7, तो 7 पॉइंट को भूल जाओ पहले, तो साथ ही साथ कितना होता है 49। अब पॉइंट को याद करो, तो पॉइंट एक अंक के बाद पॉइंट था, तो यहाँ पे एक अंक के बाद क्या आएगा पॉइंट आ जाएगा। इसका मतलब ऊपर क्या बचा हम लोग का 4.9 क्या बचा, क्या बचा 1000 बचा 4.9 कितना हुआ 1000। अब ये आर का क्या है स्क्वायर है, आर का क्या है स्क्वायर है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको आगे पॉइंट में सॉल्व नहीं करते हैं, इसको आगे पॉइंट सॉल्व करेंगे तो इतना सारा आएगा, क्योंकि देखो नीचे कितना है 3 जीरो है ना, तो 3 जीरो क्या करो, 3 अंक क्या करो इधर ले जाते हैं, तो ऐसे करेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा 0.0049, ये क्या आ जाएगा किस में आएगा, तो अभी ये मीटर का स्क्वायर है, तो स्क्वायर ही ऐसे छोड़ दो, ठीक है। तो हम लोग का रेडियस यहाँ पे इसको हटाएंगे, आर स्क्वायर तो उधर जाएगा, हो जाएगा रूट हो जाएगा ना 0.0049, ठीक है। अब इसको रूट से बाहर कैसे निकालेंगे, रूट से बाहर कैसे निकालेंगे, तो रूट से बाहर निकालने के लिए हम लोग क्या होते हैं, कोई भी चीज़ का 2 बार गुना मतलब स्क्वायर कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा रूट से बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पे 0.7 और 0.7 को गुना करके देखो, 0.07 को गुना करके देखते हैं, साथ ही साथ कितना होता है 49 होता है, ठीक है। अब देखो पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद कितना है 2 अंक है, तो इधर पॉइंट के बाद कितना अंक होना चाहिए 4 अंक होना चाहिए ना, ठीक है। तो देखिए 4 अंक होना चाहिए, तो 0.4 के बाद 0, 4 के बाद 0, तो देखिए पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, तो 1 2 3 4, 4 अंक के बाद पॉइंट यहाँ पे, तो ये सेम चीज़ मैच कर रहे नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कि 0.07 को क्या लिख सकते हैं स्क्वायर लिख सकते हैं, और रूट हो गया और स्क्वायर हो गया, मतलब ये क्या हो जाएगा रूट से बाहर निकल जाएगा, तो आर इक्वल टू कितना है 0.07 क्या आया मीटर आया, मतलब इसका त्रिज्या बराबर कितना है, तो 0.07 मीटर आया, ठीक है। अब यहाँ हम लोग त्रिज्या निकाल लिए, अब क्या निकालना है हम लोग को, इसमें बोला है कि इस बेलन को बनाने में कितनी सीट की आवश्यकता होगी, कितनी सीट की आवश्यकता होगी, तो बेलन कहाँ पे सीट लगेगा, तो इसके वक्र पृष्ठ पे लगेगा, ठीक है, इसका वक्र पृष्ठ पे लगेगा, क्षेत्रफल पे लगेगा, और कहाँ पे लगेगा, तो इसके नीचे और ऊपर भी तो एक क्या है वृत्त है ना, नीचे और ऊपर क्या है वृत्त है। इसका मतलब क्या है कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ही तो पूछा है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमने क्या पढ़ा था बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पहला तो होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वो क्या होता है 2 पाई आर इंटू एच होता है, 2 पाई आर इंटू एच होता है, प्लस यहाँ और यहाँ पे क्या है 2 वृत्त है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग इसको देखो क्या कौन सा कॉमन है, तो 2 पाई, यहाँ पे 2 पाई क्या है कॉमन है, ठीक है, तो 2 पाई निकल गया, फिर आर यहाँ पे आर भी है, तो यहाँ पे आर निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा ओनली एच बचा, प्लस यहाँ पे आर का स्क्वायर था मतलब 2 आर था, ठीक है, तो 1 आर निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा 1 आर बचा। तो ये हम लोग का होता है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है।
अब इस फॉर्मूला में सिर्फ वैल्यू को क्या करेंगे, डालेंगे। तो मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो 2 मल्टीप्लाई बाई पाई का मान 22/7 मल्टीप्लाई बाई 0.07, ठीक है। फिर क्या है, ब्रैकेट है, फिर क्या है 1 प्लस 0.07 इज इक्वल टू दिस। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं, आंसर निकल जाएगा। सबसे पहले इसको काटते हैं, कटेगा क्या, देखो ये गुना में तो कट जाएगा, 7 एका 7, 7 एका 7, तो 0.01 बचा यहाँ पे। अब गुना कर इसको, 22 गुनी कितना होता है 44, गुनी कितना आ जाएगा 0.1 हो जाएंगे, 0.01 हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे हम लोग काट दिए हैं। फिर गुना में इसको जोड़ो, पहले ब्रैकेट वाला को जोड़ो, तो यहाँ पे कितना जुटेगा 0.07 प्लस कितना है 1 है, तो कितना हो जाएगा 7, मतलब 1.07 ही तो होंगे ना। अब इसको क्या करते हैं, सबको क्या करना है, गुना करना है, गुना करेंगे बस आंसर आ जाएंगे इसका। चलिए गुना करते हैं इसको। सबसे पहले 44 को गुना करो 0.01 से, तो 0.01 गुनी कितना है 44, 1 चौके 4, 1 0 0 1 0 0, 1 चौके 4, 1 0 0 1 0 0, यहाँ पे 4 हो गए, 4 हो गए, 0 हो गए, 0 हो गए। पॉइंट के बाद 2 अंक है, इसका मतलब 2 अंक के बाद यहाँ पे क्या लगेगा पॉइंट, मतलब क्या आया 0.44 आया, 0.44 आया, उसको गुना करते हैं 1 कितना है 7 से, 1.07 से इसको क्या करते हैं गुना करते हैं, तो 1.07 मल्टीप्लाई बाई 0.4 और 4, यही तो है ना, 0.44 से गुना करते हैं। अब देखो यहाँ पे कैसे गुना होगा, 4 7 चौके कितना होते हैं 28 के 8, 2 हाथ में, 4 0 कितना हो गया 0 और 2 कितना हो गया, तो यहाँ पे 2 हो गया, 4 का कितना हो गया 4 हो गया, फिर वहाँ पे 4 से करना है तो सेम चीज़ यही आ जाएगा, बस यहाँ पे क्रॉस करना है और यहाँ पे आगे लिखते जाना है। तो यहाँ पे हो गया 8, ये हो गया 8 और 2 कितना हो गया 10 के 0, एक हाथ में, 4 और 2 कितना हो गया 6 और 1 हो गया 7, और यहाँ पे बचा है 4। अब ध्यान दो, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो पॉइंट के बाद टोटल कितना हो गया 4 हो गया, इसका मतलब यहाँ पे 4 अंक गिनेंगे उसके बाद पॉइंट लगाएंगे, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा, ठीक है। इसके आगे क्या लगा देंगे 0, ठीक है। मतलब कितना है आंसर हम लोग का 0.4708, इतना मीटर स्क्वायर का क्या लगेगा हम लोग का चादर लगेंगे इसको बनाने के लिए, ठीक है। तो 0.4708 मीटर स्क्वायर ये बेलन को बनाने में इसका चादर लगेंगे। आई होप समझ में आ गया वो क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। पेंसिल की व्यास 7 सेंटीमीटर है और ग्रेफाइट का व्यास 1 मिलीमीटर है। यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कीजिए। लकड़ी की आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कीजिए बोला है। आपने यदि पेंसिल को ध्यान से देखा होगा तो पेंसिल के बाहर जो होते हैं वो लकड़ी के बने होते हैं, ठीक है। वो क्या बने होते हैं, लकड़ी के बने होते हैं, और उसके अंदर एक ग्रेफाइट का रहता है। ध्यान से देखो, ये पेंसिल से, ठीक है। क्वेश्चन देखो सिंपल से क्या बोल रहा है कि एक पेंसिल से जिसका ऊंचाई है कितना 14 सेंटीमीटर है, और पेंसिल के अंदर में यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे एक क्या है ग्रेफाइट का, देख रहे हैं जो जिससे हम लोग लिखते हैं ना, वो एक ग्रेफाइट का बना होता है। तो ये ग्रेफाइट का बना हुआ है और बाहर से क्या लगा हुआ है, तो इसका बाहर से लकड़ी लगा हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि इसके अंदर का जो ग्रेफाइट है उसका व्यास कितना है, उसका व्यास 1 मिलीमीटर है, और इसका बाहर जो लकड़ी का ये बाहर में जो व्यास बन रहा है वो कितना है हम लोग का 7 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है तो इसमें लकड़ी का आयतन कितना है और उस ग्रेफाइट का आयतन कितना है, वो हम लोग को क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को इसके थ्रू समझो। पहले ये क्या है, लकड़ी है जो बाहर से दिख रहा है, और यहाँ पे जो ऐसे किया हुआ है ये क्या है, ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट है जिससे हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। अब इसका आयतन पूछा है, इसका आयतन लकड़ी का आयतन पूछा है, ये वाला भाग का आयतन पूछा है, और इसका आयतन पूछा है क्वेश्चंस में। अब यहाँ पे सबका डायमीटर दिया, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसका त्रिज्या में बदलेंगे। तो इसका यहाँ लकड़ी वाला को हम लोग बड़ा डी से व्यास को दिखाए हैं, और तो इसका त्रिज्या को हम लोग बड़ा आर से दिखाएंगे, तो 7
कितना बटे 2 ही हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे d/2 होता है। इसका भी r निकालेंगे तो कितना, सबसे पहले और एक चीज़ के यहाँ काम करते हैं, ये किस में है, मिलीमीटर में, ये क्या है, सेंटीमीटर में। तो दोनों का हम लोग को सेम यूनिट में करना पड़ेगा, या तो मिलीमीटर में करो या फिर सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, जिसको भी हम लोग क्या करते हैं, सेंटीमीटर में करते हैं। तो यहाँ ध्यान देना इसका क्या होता है रिलेशन। तो हम लोग का क्या होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर होता है, तो 10 मिलीमीटर होता है, 10 मिलीमीटर होता है। अब हम लोग को रिप्लेस करना है यहाँ पे किसको, मिलीमीटर को रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे 1 छोड़ेंगे ना, यहाँ पे 1 करेंगे तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो यह इधर जाकर बटे में हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि 1 मिलीमीटर बराबर कितना होता है, तो 1/10 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बटे कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा कि 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, r बराबर कितना हो जाएगा, r बराबर कितना हो जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 0.05 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हो जाएगा ना, इसको भागा करके आप लोग क्या करेंगे, देख लेंगे, तो इतना ही आएगा आपका ये। ठीक है, अब यहाँ पे ऊंचाई हम लोग को कितना दिया हुआ था, तो ऊंचाई हम लोग का था 14 सेंटीमीटर था ना, 14 सेंटीमीटर था। चलिए अब क्वेश्चंस पे निकालते हैं कि लकड़ी का आयतन कितना है और उस ग्रेफाइट का आयतन कितना है, वो कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कि लकड़ी का आयतन, इसमें लगे लकड़ी का आयतन, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से यहाँ पे ध्यान दो, इस लकड़ी का आयतन निकाल रहे हैं, तो ये ग्रेफाइट को हटा दो। तो ग्रेफाइट को हटाने के बाद हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पे एक होल मिलेगा ना, मतलब होल मिलेगा, यहाँ पे क्या है, छेद है, होल मिलेगा। तो हम लोग को बस ये क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग होलों वाला का क्षेत्रफल निकाले थे, कैसे निकाले थे, बड़ा वाला आर को यूज करके, मतलब पूरा का आयतन निकालो, पूरा का आयतन निकालो, उसमें छोटा वाला आयतन को क्या करो, माइनस कर दो, छोटा वाला आयतन को क्या करो, माइनस कर दो। इसका मतलब यह है, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू कितना होता है, एच। तो मैंने यहाँ पे बड़ा आर लिखा है क्योंकि हम लोग बड़ा वाला का निकाल रहे हैं। उसमें किसको माइनस करेंगे, उसमें ग्रेफाइट का माइनस करेंगे, मतलब कि छोटा वाला, मतलब कि पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच लिखेंगे। दोनों का ऊंचाई तो सेम होगा, दोनों का ऊंचाई बराबर होगा, है ना। अब यहाँ से कॉमन निकालो, पाई पाई निकल गया ब्रैकेट से बाहर, यहाँ पे एच है, एच भी कॉमन है, तो एच भी निकल गया। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, यहाँ पे बड़ा वाला आर, यहाँ पे क्या बचा, छोटा वाला आर बचा। ठीक है, अब बस फॉर्मूला में डालते जाते हैं, निकल जाएगा। यहाँ से करना शुरू करता हूँ। तो पाई का मान लेना है 22/7 गुनी एच कितना है, तो एच हम लोग का 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा 14 ब्रैकेट, फिर गुनी आर का स्क्वायर। अब आर, बड़ा आर कितना दिया हुआ है, तो 7/2, मतलब कि 3 पॉइंट कितना हो जाएंगे, 5। तो 3.5 का स्क्वायर, 3.5 का स्क्वायर हो जाएंगे, माइनस कितना का स्क्वायर है, आर कितना है, तो 0.05 सेंटीमीटर, मतलब 0.05 क्या है, सेंटीमीटर का स्क्वायर है। यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, निकल जाएगा 7 का 7, 7 दूना 14 होता है। ठीक है, 22 गुनी कितना हो जाएंगे, तो यहाँ पे 44 हो जाएंगे। गुनी इसको पहले गुना करते हैं, इसको स्क्वायर से हटाते हैं, और स्क्वायर से हटाकर फिर क्या करेंगे हम लोग, उसको गुना करेंगे। तो 35 का स्क्वायर मतलब 35 का 2 बार गुना। अब पॉइंट को भूल जाओ, बस 35 को 35 से गुना करो तो 5 बचे कितने होते हैं, 25, 2 हाथ में, 5 दिया 15, और 2 कितना हो गया, 17, 3 बचे 15 के 5, एक हाथ में 3 दिया 9, और एक कितना होते हैं, 10। यहाँ पे हो गया 5, 7 और 5 कितने होते हैं, 7 5 12 होते हैं, 12 में 1 हासिल, और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे फिर 2 हो जाएगा, फिर 1। अब पॉइंट्स को ध्यान दो, पॉइंट के बाद 1 अंक, पॉइंट्स के बाद 1 अंक, मतलब 2 अंक के बाद कितना होंगे पॉइंट्स, मतलब कितना आया, 1200 कितना है, 12 कितना है, 25 आया, 12.25। वैसे ही क्या करेंगे, 0.05 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट्स को भूल जाओ, तो 5 बचे कितने होते हैं, 25 होते हैं ना। देखो यहाँ पे 0.05 मल्टीप्लाई बाई 0.05, पॉइंट्स को भूल जाओ, 5 बचे कितना होते हैं, 25, मैंने 25 लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे 0 0 लगा दिया मैंने, और यहाँ पे 0 लगा दिया। अब पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, तो 4 टोटल हो गए। तो 4 अंक गिनो, उसके बाद पॉइंट लगाओ, 1 2 3 4, तो यहाँ पे पॉइंट लगेंगे। ठीक है, इसका मतलब कितना है, 0.0025 आया। अब ब्रैकेट वाला को पहले सॉल्व करेंगे, तो 12.25 में कितना माइनस करेंगे, 0.05,
तो 12.25 में माइनस किसको करेंगे, तो इसको, तो माइनस या प्लस करते हैं, इसका पॉइंट को एक सीरीज में रखते हैं, तो यहाँ भी पॉइंट लगेगा। पीछे क्या है 0.02 और कितना है 5 है, इधर क्या है 0। पॉइंट के पीछे 0 लगाओ या हटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो याद लगा दिया हम लोग। इसको क्या करना है माइनस, तो यहाँ देखो 0 से 5 घटेंगे, नहीं घटेगा ना, तो हंसी लेगा यहाँ पे जाएगा नहीं है, यहाँ पे गया तो यहाँ से आया 10 हो गया, फिर यहाँ से गया तो ये 9 हो गया, और ये कितना हो गया 10, तो 10 में 5 कितना होंगे 5। अब यहाँ पे 9 बचा हुआ है, 9 में 2 कितना हो जाएंगे, तो 7। अब यहाँ पे 1 दे दिया था तो कितना बचा 4, तो यहाँ पे 4 हो जाएंगे, यहाँ पे 2 का 2 हो जाएंगे पॉइंट्स, फिर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, मतलब कितना है 44 गुनी कितना है 12.247 और 5 आया। अब इसको गुना करना है किससे 44 से, इसको गुना करते हैं 44 से, इसको लिखते जाना ठीक है। मैंने पॉज किया, जिसको गुना करना नहीं आता है वो लोग पॉज करे वीडियो को और लिख ले आराम से। चलिए गुना करते हैं, 4 5 20 के 0, 2 हाथ में, 7 चौके 28 और 2 बाकी था, मतलब कितना हो गया 30, तो 30 में 0 को लिखेंगे यहाँ पे 3 हाथ में, फिर 4 चौके 16 और 3 कितना होते हैं 19 के 9 एक हाथ में, 4 दूना 8 और 1 कितना हो गया 9, तो 9 हो गया, फिर 4 दूना 8, 4 एका 4, यहाँ पे क्रॉस, फिर यहाँ पे 4 से ही करना है तो सेम चीज़ तो आएगा, तो यहाँ पे लिखते जाओ बस 0 0 9 9 और 4, ये हो जाएगा ना, एक चीज़ छूट गया, 8 4 होगा, 8 और 4। अब इसको बस करो, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे हो गया 9 9 9 कितना हो गया 18 और एक हाथ में, 8 और 9 कितना होता है 17 और एक हो गया 18 के 8, एक हाथ में, 4 और 8 12 और 13 के 3, एक हाथ में 4 और एक हो गया 5। अब यहाँ पे 4 अंक के बाद कितना है पॉइंट्स है, तो यहाँ पे 4 1 2 3 4 के बाद यहाँ पे क्या लगेंगे पॉइंट्स लगेंगे, तो हम लोग का इतना आया, कितना यहाँ पे 538.89 सेंटीमीटर क्या है स्क्वायर आया, सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो ये हम लोग का कौन सा आयतन निकला, तो ये हम लोग का लकड़ी का आयतन निकला, ये बाहर वाला ठीक है, इसको छोड़ के लकड़ी का जितना इसमें लकड़ी लगा है उसका आयतन निकला। अब हम लोग को क्या निकालना है, अब हम लोग को क्या निकालना है, इसका आयतन निकालना है, इसका ग्रेफाइट का आयतन निकालना है। तो ग्रेफाइट का आयतन निकालने के लिए उसमें तो सिंपल सा, वो भी क्या बन रहा है बेलन बन रहा है ना, तो उसका इसको मिटा देता हूँ। चलिए यहाँ पे करता हूँ, ग्रेफाइट का आयतन फार्मूला क्या हो जाएगा, वो बेलन है तो बेलन का फार्मूला कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर टू एच हो जाएगा, ठीक है यही तो होगा। अब मैं यहाँ सीखता हूँ, तो पाई का मान कितना है 22/7 गुनी आर स्क्वायर। अब आर कितना था यहाँ पे, तो 0.05 था ठीक है सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 0.05 का आर स्क्वायर मतलब स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी, और एच कितना है हम लोग का, एच हम लोग का 14 था, एच हो जाएगा 14। यहाँ पे देखो 7 दूना कितना होते हैं 14, ठीक है, तो 22 दूनी यहाँ पे कितना हो जाएंगे 44 गुनी 0.05 को माइनस गुना करो, ठीक है, तो 0.05 मैंने बताया भी है, 0.05 का गुना करेंगे तो पॉइंट को बोल दिया 5 बजे कितना हो जाएंगे 25, 0 0 0 लगा देंगे। अब पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, तो 4 अंक के बाद पॉइंट लगेंगे, तो 1 2 3 4 अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट लगेंगे, मतलब कितना है, मतलब आया 0.002 और 5 है। अब इसको 44 से क्या करो गुना करो, किसको गुना करेंगे 44 से, तो इसको 44 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे 5 है, तो 4 बचे 20 के 0 2 हाथ में, 4 दूना 8 और 2 कितना हो गए 10, ठीक है एक हाथ में, फिर 4 0 0 और एक हाथ में, तो यहाँ पे 1 बचा, फिर 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम चीज़ है, तो 4 से फिर इसको गुना करेंगे तो सेम चीज़ आएगा ना, तो 0 0 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे करो 0 0 1 और 1, अब देखो 1 2 3 4 पॉइंट के बाद 4 अंक, तो यहाँ पे 1 2 3 4 गिनो और यहाँ पे लगेंगे पॉइंट, तो यहाँ पे 0, इसका मतलब क्या आया, इसका मतलब 0.11 क्या आया सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस का सॉल्व कंप्लीट होता है। तो हम लोग को पहले निकालना था लकड़ी का आयतन, इसमें कितना लकड़ी है उसका आयतन निकालना था, लकड़ी का आयतन हम लोग इतना निकाले, ठीक है, ये हो गया लकड़ी का आयतन। उसके बाद क्या निकालना था, इसमें जो ग्रेफाइट लगा हुआ है इस ग्रेफाइट का आयतन निकालना था, तो हमने बस सिंपल से क्या है सिलेंडर, इसका त्रिज्या कितना है तो छोटा आ रहा है, ठीक है छोटा आर बराबर कितना है 0.55,
तो यहाँ पे बेलन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर इंटू एच ही तो होगा, और यहाँ पे आर क्या यूज करेंगे तो 0.05 यूज करेंगे, तो यहाँ पे इसका आयतन निकल जाता है। ठीक है, चलो आई होप समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट चलिए एक्सरसाइज 13.6 का लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोलता है कि एक अस्पताल के रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। यदि यह कटोरा का सूप से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है तो प्रतिदिन इस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप दिया जाता है। देखिए क्वेश्चन सिंपल सा है। क्या है, एक अस्पताल है, अस्पताल में ना रोगियों को क्या दिया जाता है, सूप दिया जाता है। अब सूप क्या होता है, एक पीने वाला होता है। आप समझ लो, सूप नहीं समझते तो चाय समझ लो। ठीक है, चाय जैसे कुछ क्या करता है, दिया जाता है। अब यहाँ पे चाय किस में दिया जाता है, तो बेलन आकार का किस में दिया जाता है, कप में दिया जाता है। ठीक है, अब बेलन आकार का कप का क्या दिया हुआ, व्यास दिया हुआ है, और उसका जो ऊंचाई दिया हुआ ना, मतलब वो सूप जो है वो 4 सेंटीमीटर तक भरा है। अब पूरा तो नहीं भरेगा, इसका ऊंचाई कुछ भी होगा, लेकिन इसका ऊंचाई कितना भरा हुआ है, तो 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक है, ये कितना है, 4 सेंटीमीटर तक ऊंचाई तक भरा हुआ है। अब यहाँ पे बोलता है कि उस अस्पताल में 250 रोगी है। कितने हैं, 250 रोगी है। तो प्रतिदिन कितना हम लोग का उसमें चाय दिया जाता है, मतलब सूप दिया जाता है, वो निकालना है। ठीक है, कितना सूप दिया जाता है वो निकालना। तो कैसे निकालेंगे, ये किसमें है, ये बेलन आकार का है ना। बेलन में क्या है, एक रेडियस हम लोग को क्या मिल गया, त्रिज्या मिल गया और ऊंचाई मिल गया। इसका मतलब इसका क्या निकाल सकते हैं, आयतन निकाल सकते हैं। अब ये आयतन में, ये तो एक का आयतन हो गया। अब हम लोग वैसे कितना रोगियों की दे रहे हैं, तो 250 रोगियों को दे रहे हैं। तो 250 में जो भी इसका आयतन आएगा उसको 250 से गुना कर देंगे, तो वो प्रतिदिन दिए जाने वाला सूप का आयतन निकल जाएगा हम लोग को। ठीक है, तो सिंपल सा है, मैं इसको सॉल्व नहीं करता हूँ, मैं बताता हूँ बस। तो यहाँ पे इसका क्या है, कप लिखो या फिर बेलन लिखो, एक ही बात है। बेलन का आयतन, ठीक है, आयतन निकालेंगे पहले। तो क्या होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच होता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। यहाँ पे आर निकाल लेना, यहाँ पे व्यास दिया हुआ है, तो आर कितना होता है, तो d/2 मतलब 7/2 मतलब कितना हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये आर को यहाँ पे यूज करो, 22/7 लिखो, और एच इक्वल टू दिया है कितना, 4 दिया हुआ है। उसको निकालोगे तो क्या निकलेगा हम लोग का, समझ लो x निकल रहा है मीटर क्यूब, मतलब एक कप का आयतन निकल गया। अब इतना आयतन तो एक के लिए दिया जा रहा है, वैसे ही कितना रोगियों को दिया जाता है, तो 250 रोगियों को दिया जाता है। तो टोटल कुल कितना सूप दिया जाता है, तो 250 से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब गुना कर देंगे। तो दिए जाने वाला, ठीक है, कुल ये क्या हो जाएगा, तो इतना 250 गुनी इतना मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, मीटर क्यूब आ जाएगा। अब इसको लीटर में निकालना रहेगा, तो क्या करेंगे, इसको 1000 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, यदि लीटर में करना है तो ये x आएगा, इसको क्या करेंगे, 1000 से कर देंगे। मैंने इसको कैसे चेंज करते हैं, क्यों चेंज करते हैं, मैंने बताया है। तो यहाँ पे ये बन जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है। यहाँ आप लोग का 13.6 एक्सरसाइज खत्म होता है। अब कल के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे किसका आयतन का, तो शंकु के आयतन का डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए बाय।